एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल BHU वाले। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रोनोलॉजी से, जिससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे UGC नेट, सेट या फिर JRF का, तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि हमेशा रूलर्स को क्रोनोलॉजी से लगाने के लिए आते हैं, चाहे वो एंशिएंट के हो, मिडवल के हो या मॉडर्न के हो। तो इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी, तो इसके लिए हमने एक ये वन शॉट वीडियो लाया है, जिसमें हम एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक जितने भी आपके डायनेस्टीज़ हुए हैं और उन डायनेस्टीज़ में जितने भी रूलर हुए हैं उनको एक साथ लाए हैं, ताकि आप एक जगह नोट डाउन कर ले, आपकी ये समस्या है क्रोनोलॉजी की वो ख़त्म हो जाए। तो बिल्कुल पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, और एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये वीडियो। तो आपको ऐसा टॉपिक और ऐसा वीडियो जो डायनेस्टीज़ के रूलर्स की क्रोनोलॉजी से है वो कहीं नहीं मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंशिएंट जितनी भी डायनेस्टीज है उनके रूलर्स को देखेंगे और एक एक डायनेस्टीज को देखेंगे, उसके बाद मिडवल को देखेंगे, फिर मॉडर्न को देखेंगे। तो एंशिएंट में सबसे पहले हम लोग मगध डायनेस्टी को देखते हैं। यहीं से एक देखेंगे कि साम्राज्य का जो पहला साम्राज्य था वो मगध डायनेस्टी था, यहीं से उदय होता था। सबसे पहले मगध डायनेस्टीज को देखते हैं। मगध डायनेस्टी में सबसे पहले जो डायनेस्टी आती है वो थी हर्यक वंश। अब देखते हैं कि हर्यक वंश में कौन कौन से रूलर हुए। अगर इससे क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाएगा तो आप भूलिएगा नहीं। अब देख सकते हैं कि मात्र इसमें 6 रूलर्स हैं जिनको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था, ठीक, जिसका टाइम पीरियड 1544 BC से 493 BC था। उसके बाद अजातशत्रु था जो 493 से 462 ईसा पूर्व था। उसके बाद उदयन, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक था। तो ऐसे भी याद आप कर सकते हैं। इसको ट्रिक कर लीजिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक, BAUAMN, ठीक है। BAUAMN से भी याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से हर्यक वंश, बहुत छोटा सा डायनेस्टी है, याद हो जाएगा। ओके, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही 2 रूलर्स हुए, तो इनका टाइम तो बिल्कुल याद रखिएगा। तो पहली डायनेस्टी को हमने देख लिया। आपको डायनेस्टीज भी साथ साथ याद होती जाएंगी। CTPC में हमेशा पूछा, हम तो क्वेश्चन पूछ देता है कि हर्यक के बाद शिशुनाग, नंदा, कौन कौन सी डायनेस्टीज है, उनको क्रोनोलॉजी से लगाइए। तो कभी कभी आपको डायनेस्टीज भी क्रम से लगानी पड़ेगी रूलर्स की जगह पे, तो आपका ऐसे डायनेस्टीज भी क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे जो संस्थापक और अंतिम रूलर वाले हैं, तो यहाँ पे अगर आ जाएगा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार फाउंडर, और लास्ट रूलर कौन था, तो नागदशक, ठीक है। तो आपको एकदम दिक्कत नहीं होने वाली है कोई चीज़ में। तो यहाँ से आप कितनी चीज़ें ध्यान लेंगे। पहला वंश कौन था, हर्यक वंश, कौन संस्थापक था, बिंबिसार, अंतिम शासक कौन था, नागदशक। अगर आपको क्रोनोलॉजी में रूलर्स लगाने के लिए आ जाएंगे तो वो लगा सकते हैं। बिंबिसार के बाद कौन रूलर बना, ये अगर आएगा तो वो भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से आपके तैयार होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि हम एंशिएंट से मॉडर्न पूरा देखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये आपके लिए एकदम मास्टर वीडियो होने वाली है, और आप लोग से एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर से नोट्स बनाइए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरी डायनेस्टी जो वो शिशुनाग वंश है, ठीक है। इसमें 3 रूलर है, शिशुनाग, कालाशोक और रिपुंजय, ठीक है। अगर फाउंडर आ जाएगा तो शिशुनाग है और लास्ट रूलर आ जाएगा तो रिपुंजय है, ठीक है। तो याद रखिएगा, शिशुनाग, कालाशोक और रिपुंजय, SKR, ठीक है, शिशुनाग। अब अगला जो डायनेस्टी है वो नंदा डायनेस्टी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके फाउंडर है महापद्मनंद, जिनका टाइम पीरियड 357 से 329 ईसा पूर्व है। इसके बाद पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गविशानक, दशसिदक, कैवर्त और घनानंद। इससे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो फाउंडर से आते हैं और अंतिम लास्ट रूलर से आते हैं, ये याद रखिएगा। बाकी रूलर्स के बारे में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो आपको फर्स्ट और लास्ट याद रखना होगा। यही तो मेन रूलर है इस डायनेस्टीज के, ठीक है। आगे जो डायनेस्टीज है उसको मैंने अच्छे से लगाया है। अब हम लोग बढ़ते हैं मौर्य डायनेस्टीज के ऊपर। मौर्य डायनेस्टी को देखेंगे। अभी तक हमने मगध डायनेस्टी को देखा, अब मौर्य डायनेस्टी को देखते हैं, ठीक। तो मौर्य वंश में देखेंगे सबसे पहले हम लोग चलिए मौर्य डायनेस्टी को देखते हैं, कौन कौन से रूलर्स हुए थे। तो इसके संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। फाउंडर कौन है,
चंद्रगुप्त मौर्य जिनका टाइम पीरियड 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व है। उसके बाद बिंदुसार जिनका टाइम पीरियड 298 से 273 ईसा पूर्व है। उसके बाद महान शासक अशोक है जिनका टाइम पीरियड 269 से 232 ईसा पूर्व है। उसके बाद बहुत योग्य शासक नहीं हुए थे जो साम्राज्य को बांध के रखे, विस्तार कर सके। तो उसके बाद कुणाल, दशरथ और संपत्ति बनते हैं। संपत्ति के बाद शालीशुक, देववर्मन और शतधनुष बनते हैं। और सबसे अंतिम शासक बृहदत्त है। ठीक है, तो मौर्य वंश का लास्ट रूलर की बात करेंगे तो बृहदत्त है 184 ईसा पूर्व। और 322 से आपका अगर मौर्य वंश का टाइमलाइन आ जाएगा तो 322 से BC से लेके 184 BC आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से आपके बनने वाले थे। ये था मौर्य डायनेस्टी के शासकों का क्रोनोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है शुंगा डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी अलग है और शुंगा डायनेस्टी अलग है जो मौर्य डायनेस्टी के बाद आई थी। ठीक है, तो इसके हम देखते हैं कौन कौन से रूलर थे। तो शुंग वंश जिनका टाइम पीरियड 184 BC से आपका 72 BC है। ठीक है, इसका फाउंडर है पुष्यमित्र शुंग और इसका लास्ट रूलर है देवभूति। ठीक है, तो पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र बनते हैं, अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ बनते हैं, उसके बाद वसुमित्र, आंध्रक, पुलडिक, घोष, वज्रमित्र और भाग। अब देखिए आपको बस मेन रूलर जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं के हमने टाइमलाइन को रखा, क्योंकि और बाकी जो है उनकी टाइमलाइन नहीं पूछता है, बहुत कम क्वेश्चंस भी बनते हैं। याद रखिएगा इतिहास में उन्हीं ज़्यादा शासकों के बारे में वर्णन किया है जिन्होंने बहुत कुछ वर्क किया है, कोई अलग काम किया, हट के काम किया, साम्राज्य विस्तार किया है, उन्हीं का इतिहास हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जब आप कोई कुछ करेंगे नहीं तो आपके बारे में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो जिससे क्वेश्चन बनता है उसको हमने लिख दिया। अब इसके बाद है कण्व डायनेस्टी जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। अब कण्व डायनेस्टी में इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं VBNS, ये सर क्लास में ट्रिक बताए थे। अगर कण्व डायनेस्टी आ जाएगा तो ऐसे कर सकते हैं, तो आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। ट्रिक वाराणसी में एक BNS स्कूल है। ठीक है, वाराणसी में BNS स्कूल है और ये कण्व डायनेस्टी का ट्रिक हो जाएगा। ठीक, तो इसके शासक है वसुमित्र जो इसके फाउंडर हैं और लास्ट रूलर है आपके सुशर्मा। इससे ज़्यादातर आपके डायनेस्टीज के रूलर्स की क्रोनोलॉजी फाउंडर और लास्ट रूलर से क्वेश्चन आते हैं। टाइम पीरियड पूछ देता है तो 72 BC से आपका 27 BC आप याद रखिएगा। साथ ही साथ इसके अगर क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाए तो क्रोनोलॉजी के लिए ट्रिक अपना सकते हैं या फिर टाइम पीरियड याद कर सकते हैं। वसुमित्र, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुषाण डायनेस्टी है। कुषाण डायनेस्टी के रूलर्स को देख लेते हैं। तो पहला आपका कुषाण डायनेस्टी में कुजुल कटफिसर्स है, उसके बाद विम कटफिसर्स है, ये फाउंडर है, याद रखिएगा फाउंडर हमेशा पूछता है। विम कटफिसर्स इसके बाद शासक बनता है, उसके बाद कनिष्क बनता है 78 AD में। और कौन सा संवत चलाता है? शक संवत चलाता है, शक संवत चलाता है। ठीक है, शक संवत इसे इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि बाद में इस शकों के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज हुआ था, इसलिए इसको शक संवत कहा जाने लगा था। और कनिष्क ने अपने जब इसने राज्यारोहण मतलब सत्ता ग्रहण की थी तो ये संवत चलाया था। ठीक है, 78 AD में। उसके बाद वशिष्ठ, हुविष्क और वासुदेव। ठीक है, तो ये कुषाण वंश के कुछ रूलर हैं, इनका हमेशा क्रोनोलॉजी लगाने के लिए पूछता है। अगर आपको ईयर याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप 2-3 बार ऐसे इसको देखेंगे कि कजुल कटफिसर्स, विम कटफिसर्स, कनिष्क, वशिष्ठ, हुविष्क, वासुदेव, तो आपको क्रोनोलॉजी याद हो जाएगा। ठीक है, तो जब क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आएगा तो दिक्कत नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सातवाहना डायनेस्टी के ऊपर बात करेंगे जो कि साउथ की एक मौर्य डायनेस्टी के बाद जो एक साम्राज्य को, भारत में बड़े साम्राज्य को बांधे रखी थी, विस्तार की थी, वो थी साउथ की डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, तो चलिए इनके ऊपर बात करते हैं। बहुत फेमस डायनेस्टीज है, इसमें बहुत ज़्यादा रूलर्स हुए हैं और इनके जो है कि कहीं इनका मतलब बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख भी नहीं मिल पाता, कहीं इसका जिक्र है कहीं नहीं है, तो टाइमलाइन इसमें हम नहीं रखे, सिर्फ रूलर्स को रखे हैं। और ये इनके सातवाहन डायनेस्टी UGC नेट में क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको पूरा रखा है। तो आप याद, इसके हमने क्रम बस शासकों का नाम लिखा है, बहुत ज़्यादा रूलर्स हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फाउंडर है सिमुक जो बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद कृष्णा या कान्हा नाम के एक रूलर्स का नाम आता है सातवाहन में। उसके बाद सातकर्णी है, सातकर्णी के बाद पुण्योत्संग है, उसके बाद श्री सातकर्णी है, लंबोदर है, अपालक है, मेघ स्वाति है, स्कंद स्वाति है, मृगंद सातकर्णी है, कुंतुल सातकर्णी है, सातकर्णी द्वितीय है, पुलवामी या पुलोमा प्रथम है, अरिष्टकर्ण है, हाल है जिसने गाथा सप्तशती लिखी है। इससे यही बस क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं, सप्तशती। ठीक है,
एक क्वेश्चन पूछता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। मंदालक है, पुरंदी सेन है। अभी और भी रूलर्स हैं, तो एक चीज़, इतने सारे रूलर्स हैं तो कैसे याद करें, इन सब के बारे में कैसे पढ़े। तो याद बस ये चीज़ समझ लीजिए कि जो सातवाहन डायनेस्टी है, इससे ये पूछता है कि इसके फाउंडर कौन है, सिमुक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है इसके बाद क्वेश्चन पुलमावी प्रथम से आता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। और इसके बाद हाल से जो क्वेश्चन आता है, ये गाथा सप्तशती के क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज, कभी कभी क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए बस आपको इन रूलर्स को एक बार नजर फेर के देख लेना है, ध्यान से देख लेना है, क्योंकि यूजीसी नेट में 2024 में इसको क्रोनोलॉजी से लगाने के लिए आ गया था। ठीक है, तो इसलिए हम बस रूलर्स को रख दिए, इनसे और कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और भी सातवाहन रूलर्स उनको देख लेते हैं, सुंदर सातकर्णी, चकोर सातकर्णी, शिव स्वाति, गौतमी पुत्र, इनसे जो है कि क्वेश्चन बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पुलवामी द्वितीय, पुलोमा द्वितीय, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्री सातकर्णी, शिव श्री, शिव स्कंद सातकर्णी, श्री यज्ञ सातकर्णी, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। माधुरी पुत्र पुराणों में इनका नाम नहीं है। विजय, श्रीचंद सातकर्णी और पुलवामी तृतीय, पुलोमा तृतीय, लास्ट रूलर तृतीय। ये थे कुल सातवाहन रूलर्स के नाम। बहुत ज़्यादा रूलर्स हैं और ये कहीं कहीं पुराणों में हमें जिक्र मिलती है। तो एक क्वेश्चन आता है, आप हमें बताइए किस पुराण से हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किस पुराण से हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्ता डायनेस्टी की किस पुराण से हमें जानकारी मिलती है, ये भी हमें बताइएगा। और मौर्य डायनेस्टी का किस पुराण से हमें जानकारी मिलती है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स को हम लोग क्रोनोलॉजी में लगाते हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, जो 275 ईस्वी से 300 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है। इनके बाद बने घटोत्कच, जो कि 300 ईस्वी से 319 ईस्वी है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम बने, जो कि 319 से 324 ईस्वी है। तो अगर संस्थापक आ जाएगा, हमेशा पूछता है, तो आपको श्रीगुप्त लगाना है। ठीक है, और घटोत्कच फिर चंद्रगुप्त प्रथम, ये रूलर्स का हमेशा पूछता है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बाद काच बनते हैं 324 कुछ ही समय के लिए। उसके बाद आपके रूलर बन जाते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, 335 से 375। ठीक है, अब इनके बाद देखेंगे समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बनेंगे 375 से 380। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय बनेंगे 380 से 414 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम बनेंगे 414 से 455 ईस्वी। इसके बाद स्कंदगुप्त बनेंगे 455 से 467 ईस्वी। उसके बाद पुरुगुप्त बनेंगे 467 से 483। ठीक है, अब इसमें एक चीज आता है कि किससे किससे क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि फाउंडर कौन है। फिर घटोत्कच को क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को आ जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। काल से क्वेश्चन नहीं बनता है, कभी कभी क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाता है। समुद्रगुप्त से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। रामगुप्त से भी एक दो, देवी चंद्रगुप्तम वाला जो है उससे क्वेश्चन बनता है। चंद्रगुप्त द्वितीय से भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। कुमारगुप्त प्रथम से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्कंदगुप्त से भी क्वेश्चन बनते हैं। पुरुगुप्त से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ क्रोनोलॉजी के लिए याद कर लीजिएगा। ठीक, अब देखेंगे पुरुगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय आते हैं 473 से 476, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। बुद्धगुप्त का 476 से 495, बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। वैन्यगुप्त आते हैं 495 से 497। उसके बाद भानुगुप्त, बताइएगा भानुगुप्त क्यों फेमस है। इनसे एक हमेशा एक कोर्ट, इनसे रिलेटेड एक हमेशा जो है कि क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद नरसिंहगुप्त बालादित्य बनते हैं, कुमारगुप्त तृतीय बनते हैं और लास्ट रूलर है विष्णुगुप्त, जो कि 550 ईस्वी तक रूल करते हैं और ये लास्ट रूलर थे। तो ये सारे थे गुप्त वंश का पूरा एक आपको क्रोनोलॉजी ट्री था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत क्वेश्चन बनता है, क्रोनोलॉजी से लगाने के लिए भी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आप हम देखेंगे वर्धन वंश। ठीक है, वर्धन वंश कह ले या फिर पुष्यभूति वंश कह ले, पुष्यभूति वंश। ठीक है, तो कहीं कहीं आता है कि इसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी और कहीं कहीं नरवर्धन आता है। ठीक है, तो इसके संस्थापक नरवर्धन थे, फिर राज्यवर्धन प्रथम थे, फिर उसके बाद आदित्यवर्धन बनते हैं और इसके बाद प्रभाकर वर्धन बनते हैं 600 से 606 ईस्वी। इसके बाद प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। राज्यवर्धन की 606 में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके छोटे भाई हर्षवर्धन बनते हैं 606 से 647 से शासन करते हैं और इसके बाद वर्धन डायनेस्टी की समाप्ति हो जाती है और कहा जाता है कि ये लास्ट हिंदू डायनेस्टीज थी एंशिएंट इंडिया की। और इसके बाद देखेंगे धीरे धीरे मिडवल पीरियड, प्री मिडवल पीरियड भी शुरू हो जाता है। और वर्धन डायनेस्टी के बाद आप देखेंगे भारत में कोई इतना बड़ा साम्राज्य नहीं स्थापित कर पाता है। ठीक है, फिर साम्राज्य क्या होता है, छोटे छोटे राजपूत क्षेत्रों में जो है कि बढ़ जाता है और फिर उदय होता है राजपूत काल की। ठीक है, तो चलिए राजपूत डायनेस्टी के ऊपर, पल्लव डायनेस्टी को देख लेते हैं, फिर राजपूत भी देखेंगे।
पल्लव डायनेस्टी जो कि साउथ की एक डायनेस्टी थी, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और अभी आप हाल ही में देखेंगे जो दिसंबर में यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, उससे पल्लव डायनेस्टी के यूजीसी नेट में हमेशा आप देखेंगे पल्लव डायनेस्टी के रूलर्स को क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए ज़्यादातर देता है जो साउथ की डायनेस्टीज़ हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए पल्लव डायनेस्टी को देखते हैं। तो इसके जो संस्थापक थे सिंह विष्णु थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है फाउंडर से। इनका टाइम पीरियड 575 ईस्वी से 600 ईस्वी था। इसके बाद महेंद्र वर्मन बनते हैं 600 से 630 ईस्वी, इनसे भी काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछता है। एक इनका फेमस क्वेश्चन है मत विलास प्रहसन, इनकी रचना है मत विलास प्रहसन। ठीक है, इन्होंने इसकी रचना की है। तो पूछा जाता है कि इसमें किसकी रचना है, महेंद्र प्रथम की, इसमें किसका जिक्र है। इन्होंने बौद्धों का जिक्र किया, बौद्ध और शिव का जिक्र किया है, बौद्धों का मजाक उड़ाया है इसमें। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है। इसके बाद बनते हैं रूलर नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668। और पल्लव डायनेस्टी का आपको पता होगा कि स्थापत्य कला कितना फेमस है, और इन रूलर से हमेशा पूछता है कि कौन सी स्थापत्य शैली किसके समय की है, और एकाश्म मंदिर किसके समय की है, आपको पता होगा। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जो आप देखेंगे रथ मंदिर होंगे, जो 8 मंदिर हैं, द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पिडारी, वलयकट्टू, गणेश रथ, तो इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पल्लव डायनेस्टी से रिलेटेड है। सबसे बड़ा आपको पता होगा कि युधिष्ठिर है रथ मंदिर, और सबसे छोटा द्रौपदी है। ओके, महेंद्र वर्मन द्वितीय इसके बाद 668 से 670। परमेश्वर वर्मन प्रथम है 670 से 680। नरसिंह वर्मन द्वितीय है 680 से 720। परमेश्वर वर्मन द्वितीय है 720 से 721। नंदी वर्मन द्वितीय है 721 से 795। उसके बाद दंती वर्मन में 795 से 845 ईस्वी। फिर नंदी वर्मन तृतीय है 845 से 866 ईस्वी। निपतिंग वर्मन है 886 से 879 ईस्वी। उसके बाद अपराजित है 879 से 897। नंदी वर्मन चतुर्थ है, और कंपु वर्मन है। तो ये थे पल्लव डायनेस्टी के रूलर्स। इनका क्रोनोलॉजी तो बिल्कुल याद कर लीजिए, इसमें इतना फैक्ट है, पल्लव डायनेस्टी में इतना फैक्ट है। और सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर से इसके क्वेश्चन बनते हैं। कुछ फेमस रूलर्स थे, जो महान रूलर्स थे, बहुत अच्छे थे, उनके साथ युद्ध की भी बहुत सारे युद्ध हुए, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के ऊपर बात करते हैं। राष्ट्रकूट डायनेस्टी का आपको पता होगा फाउंडर हमेशा पूछता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो था दंती दुर्ग जो कि 752 ईस्वी में शासक बना था। उसके बाद कृष्ण प्रथम है, उसके बाद ध्रुव है 779 से 793 ईस्वी। उसके बाद गोविंद तृतीय है 793 से 814 ईस्वी। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था किसके बीच में, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार के बीच में, तो कौन कौन से राष्ट्रकूट रूलर उस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो ये चीज़ जरूर से देख लीजिएगा, कब से कब तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, कौन कौन से रूलर उस टाइम लाइन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अमोघवर्ष प्रथम है जो कि 814 से 878 ईस्वी तक रूल किया। इसका एक फेमस क्या कह सकते रचना है कविराज मार्ग, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। संजन ताम्रपत्र लेख किसका है, ये भी काफ़ी बार पूछता है, क्या क्या इससे हमें जानकारी मिलती है, ये भी पूछता है। उसके बाद कृष्ण द्वितीय है 878 ईस्वी से 914 ईस्वी। उसके बाद इंद्र तृतीय है 914 से 927 ईस्वी। गोविंद चतुर्थ है 927 से 936 ईस्वी। अमोघवर्ष तृतीय है 936 से 939 ईस्वी। कृष्ण तृतीय है 939 से 967 ईस्वी। उसके बाद खोटिक है। ठीक है, तो लास्ट रूलर आपका खोटिक है। तो ये था राष्ट्रकूट वंश। आगे बढ़ते हैं। वातापी चालुक्य के जो चालुक्यों की अलग अलग डायनेस्टी थी, आपको पता होगा वातापी, वेंगी, और उसके बाद बहुत सारी 4 शाखाएं थी ना, वातापी, वेंगी, कल्याणी, बादामी। तो ये चालुक्य डायनेस्टी में सबसे पहले हम लोग वातापी के चालुक्यों के ऊपर बात करते हैं। ठीक, वातापी या बादामी के चालुक्य के ऊपर बात करेंगे, जिसमें जयसिंह इसके फाउंडर थे। इसके बाद रणराग बनते हैं। पुलकेशिन प्रथम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनसे बहुत क्वेश्चन बनता है, 550 ईस्वी से 566 ईस्वी। कीर्तिवर्मन प्रथम 566 से 597 ईस्वी। इसके बाद मंगलेश 597 ईस्वी से 609 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 ईस्वी। और यही देखेंगे हर्षवर्धन के समकालीन है, जिनके बीच में देखेंगे कौन सा युद्ध हुआ था, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, और एहोल अभिलेख में इसका वर्णन है, जिसमें इन्होंने हर्षवर्धन को पराजय कर दिया था। ठीक है, विक्रमादित्य प्रथम है 654 से 680। उसके बाद विनयादित्य है 680 से 696 ईस्वी। विजयादित्य है 696 से 733 ईस्वी। इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। विक्रमादित्य द्वितीय है 733 से 745 ईस्वी। उसके बाद कृतिवर्मन द्वितीय है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वातापी के चालुक्य वंश। ओके,
उसके बाद गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के ऊपर बात करेंगे, जो कि आप देखेंगे कि राजपूत डायनेस्टी में जो सबसे पहली डायनेस्टी का नाम आता है वो गुर्जर प्रतिहारों का नाम आता है। कहा जाता है कि लक्ष्मण, ये अपने आप को लक्ष्मण के वंशज मानते हैं और अलग अलग इतिहासकारों में इनके उद्भव को, ये किस वंश के थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, बहुत सारे मतभेद हैं। और क्वेश्चन पूछ भी देता है कि कौन गुर्जर प्रतिहार को किसने लक्ष्मण का वंशज माना है, किसने ब्राह्मण बताया है, किसने इन्हें क्षत्रिय बताया। तो अलग अलग इतिहासकारों द्वारा इनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत है। तो हमने शॉर्ट्स वीडियो में राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं, कौन से इतिहासकारों ने क्या कहा ये भी बताया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। साथ ही साथ प्री मिडवल का पूरा एक प्लेलिस्ट है जिसमें प्रतिहार से लेके आपको चोलास तक पूरा डिटेल में लेक्चर्स मिलेंगे, तो वो भी जरूर से आप देख सकते हैं प्री मिडवल में प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो बहुत डिटेल वीडियो बनाया हमने। गुर्जर प्रतिहार वंश में बात करेंगे तो इसके संस्थापक है नागभट्ट प्रथम, जो कि उज्जैन की शाखा का संस्थापक था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार कई सारी शाखा थी, हम लोग उज्जैन की शाखाओं की बात करेंगे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद ककुस्थ बनता है, देवराज बनता है। इसका एक घटोली अभिलेख, घटियाली अभिलेख है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, वत्सराज 775 ईस्वी से 800 ईस्वी, नागभट्ट द्वितीय 800 ईस्वी से 833 ईस्वी। प्री मिडवल से ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे कि क्रोनोलॉजी से आता है, तो इसलिए आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद रामभद्र है 833 से 836 ईस्वी, भोज है 836 से 825, महेंद्रपाल से क्वेश्चन आता है 885 ईस्वी से 910 ईस्वी, भोज द्वितीय है 910 से 912 ईस्वी, महिपाल प्रथम में 912 से 945 ईस्वी। तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि किसके दरबार में राजशेखर थे, किस पिता पुत्र के दरबार में राजशेखर थे। तो इन्हीं दोनों के दरबार में महिपाल और महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर थे, जिन्होंने काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी जैसी रचनाएं की हैं। महेंद्रपाल द्वितीय 945 से 948 ईस्वी, देवपाल 948 से 950 ईस्वी, विनायक पाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचन पाल और लास्ट रूलर है आपका यशपाल। ओके, तो ये थे प्रतिहार। आगे बढ़ते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी होने वाली है, तो पेशेंस रख के अच्छे से आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, एक बार आप पूरा वीडियो भी देख लेंगे ना, तो ऐसे आप अगर रूलर्स और वंश को भी कंटिन्यू सुनेंगे तो आपको एक पूरा एक फ्रेम बन जाएगा एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक कि हाँ कैसे इतिहास ऐसे क्रम से आता जा रहा है। तो आपने एक फ्रेम बन जाए कि हाँ हर एक के बाद शिशुनाग, फिर ये, तो एक अच्छा बेसिक फ्रेम बन जाएगा। कम से कम एक जो फ्रेम तैयार करना आपको हिस्ट्री के लिए, वो तो बिल्कुल बन जाएगा इस वीडियो से। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो जरूर से 2x पे करके देखिएगा, लेकिन जरूर से आप पूरा वीडियो देखिएगा। एक बार आप पूरा वीडियो देखिएगा, भले नोट डाउन मत करिएगा, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अब कल्याणी के चालुक्यों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसका जो संस्थापक था तैलप द्वितीय था और मोस्ट रिपीटेड PYQ है। इसके बाद सत्याश्रय था, सत्याश्रय की एक रचना है, बहुत फेमस है, अभी हमें याद नहीं आ रही है, इससे वो क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। 997 से 1008 ईस्वी इन्होंने कोई बुक लिखी है। विक्रमादित्य फिफ्थ हैं, जिनका 1008 से 1014 है। अयन है 1014 से 1015, जयसिंह द्वितीय है 1015 से 1043, सोमेश्वर प्रथम है 1043 से 1068। इनका शायद मानसो उल्लास जो है कि इनकी रचना है और क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद सोमेश्वर द्वितीय है, उसके बाद विक्रमादित्य चतुर्थ है, उसके बाद सोमेश्वर तृतीय है, उसके बाद इसके बाद आपके सोमेश्वर तृतीय है, उसके बाद जगदेव कमल है द्वितीय है, तैल तृतीय है और सोमेश्वर चतुर्थ है इसके लास्ट रूलर। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पाला डायनेस्टी के ऊपर बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बंगाल में रूल करते थे, याद रखिएगा। वैसे क्वेश्चन आता है किस क्षेत्र में रूल करते थे ये, और यही वो हैं जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे। आपको हमने ऊपर प्रतिहार बताया था, वो थे राष्ट्रकूट थे और पाला थे। ठीक है, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे 750 ईस्वी से 770 ईस्वी। इसका जो क्वेश्चन बनता है पहला कि संस्थापक कौन थे और कब इसकी स्थापना हुई, तो इसका डेट भी ईयर भी जरूर से याद कर लीजिएगा। पाल के बाद धर्मपाल भी इंपॉर्टेंट रूलर है, इनसे क्वेश्चन बनता है। 770 से 810 इन्होंने शासन किया। उसके बाद देवपाल है 810 से 850 ईस्वी। सबसे ज़्यादा देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय है इन्हीं पाल वंश के शासकों ने ही स्थापित किए। तो सभी बच्चे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि पाल वंश के शासकों ने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को इस्टेब्लिश किया। पाल वंश के शासकों ने कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं।
सभी लोग का होमवर्क है, सभी लोग जरूर बताएंगे कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं पाल वंश के शासकों ने। विग्रहपाल प्रथम में 850 से 854, नारायण पाल है 854 से 915, राज्यपाल है 915 से 940 ईस्वी, गोपाल द्वितीय है 940 से 960 ईस्वी, विग्रहपाल द्वितीय है 960 से 988 ईस्वी, महिपाल प्रथम है 988 से 1038 ईस्वी, नयपाल 1038 से 1055 ईस्वी, विग्रहपाल तृतीय है 1055 से 1070 ईस्वी, महिपाल द्वितीय 1070 से 1075 ईस्वी। उसके बाद रामपाल, इनके समय कैवर्त विद्रोह हुआ था जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनके समय ही एक मतलब कह सकते हैं रचनाकार थे संध्याकर नंदी, तो उन्होंने जो रचना की है बहुत ज़्यादा फेमस है और हमेशा पूछता है कि इन्होंने अपनी तुलना किससे की है, कौन सी रचना थी, किस पाल वंश के रूलर का उसमें जिक्र है, इनसे एक क्वेश्चन बनता है। तो इंपॉर्टेंट इनके समय में कैवर्त विद्रोह हुआ था। उसके बाद कुमारपाल है 1120 से 1125, गोपाल तृतीय है 1125 से 1144, मदन पाल है 1144 से 1161 और लास्ट रूलर है गोविंद पाल। ठीक है, तो ये थे पाल वंश। पाल वंश से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे वेंगी के चालुक्य के ऊपर बात करेंगे। हमने बादामी देख लिया, कल्याणी देख लिया, अब वेंगी के चालुक्य के ऊपर बात करते हैं। और एक सोलंकी के चालुक्य भी है। वेंगी के चालुक्य में विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे 621 से 643, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते रहेंगे, तो क्वेश्चन पे भी ध्यान रखिए। विष्णुवर्धन इसका संस्थापक और इससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, इसके बाद जयसिंह प्रथम है 643 ईस्वी से 662 ईस्वी, इसके बाद इंद्रवर्मन है 662 ईस्वी, विष्णुवर्धन द्वितीय है 662 से 671 ईस्वी, मगही युवराज है 672 से 696 ईस्वी, उसके बाद जयसिंह द्वितीय है 696 से 709, कोकिल विक्रमादित्य है 709 ईस्वी, विष्णुवर्धन तृतीय है 709 से 746, विजयादित्य प्रथम है 746 से 764, विष्णुवर्धन सिक्स्थ है 764 से 799, विजयादित्य सेकंड है 799 से 814 ईस्वी, भीम चालुक्य है 814 ईस्वी, विजयादित्य सेकंड है 817 से 843 ईस्वी, विष्णुवर्धन पंचम है 843 से 844 ईस्वी, विजयादित्य थर्ड है 840 से 888 ईस्वी, भीम प्रथम है 888 से 888 ईस्वी, अम्ब प्रथम है 919 से 926 ईस्वी और विजयादित्य फिफ्थ है 926 ईस्वी। तो ये लास्ट रूलर है। इसमें कुछ रूलर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अगर क्रोनोलॉजी से लगाने के लिए आ जाए तो ये 4 रूलर को तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और भी इसमें रूलर्स हैं। ताल प्रथम 926 ईस्वी, सॉरी ये लास्ट रूलर नहीं है। वेंगी के चालुक्य में काफ़ी सारे रूलर्स हैं। ताल प्रथम 926 ईस्वी, विक्रमादित्य द्वितीय 927 से 928 ईस्वी, भोज है 928 ईस्वी द्वितीय है, युद्धमल द्वितीय 929 से 935 ईस्वी, भीम तृतीय है 935 से 946, अम्ब द्वितीय 946 से 956, फिर तैल द्वितीय, अम्ब तृतीय, चोट भीम, शक्ति वर्मन और कुलोतुंग चोल। ठीक है, तो ये सारे आपके वेंगी के चालुक्य हैं। ठीक है, इसके बाद गढ़वाल डायनेस्टी के ऊपर बात करेंगे, जिनका संबंध बनारस से भी है और बहुत फेमस है, और इनका ही संबंध चौहान डायनेस्टी के पृथ्वी तृतीय से भी है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। गढ़वाल डायनेस्टी के जो संस्थापक हैं यशो विग्रह हैं, इसके बाद महीचंद्र हैं, चंद्रदेव तीसरे रूलर है 1089 से 1140 ईस्वी, मदन पाल है 1104 से 1114 ईस्वी, गोविंद चंद्र है 1114 से 1154 ईस्वी, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद विजय चंद्र है 1155 से 1169 और जयचंद है आपके 1170 से 1194, और इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सभी लोग कमेंट में बताइए कि 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था, सभी लोग जरूर से बताइएगा। हरिश्चंद्र इसके लास्ट रूलर हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदेला डायनेस्टी के ऊपर, जो कि खजुराहो में राज करते थे एमपी के और बहुत फेमस है। इनके आर्किटेक्चर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसके फाउंडर से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कि इनके फाउंडर कौन है। तो नन्नुक इनके फाउंडर है और 831 ईस्वी से 844 ईस्वी तक इन्होंने रूल किया है। ओके, इसके बाद वाकपति बनते हैं 840 से 870, जय शक्ति और विजय शक्ति 870 ईस्वी से 900 ईस्वी, और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद राहिल बनते हैं 900 से 915 ईस्वी। इसके बाद हर्ष बनते हैं 915 से 930, उसके बाद यशोवर्मा 930 से 950 ईस्वी। धंग इसी वंश के शासक थे, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं 950 से 1002। गंड से भी क्वेश्चन बनते हैं 1003 से 1017। विद्याधर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं 1018 से 1029 इनका टाइम पीरियड
पीरियड है। विजयपाल 1030 से 1050 ईस्वी, देव वर्मा 1050 से 1060 ईस्वी, कीर्ति वर्मा 1060 से 1100 ईस्वी, सलक्ष वर्मा 1100 से 1115 ईस्वी, जय वर्मा 1115 से 1120 ईस्वी, पृथ्वी वर्मा 1120 से 1129 ईस्वी, मदन वर्मा 1129 से 1163 ईस्वी, यशो वर्मा द्वितीय 1163 से 1165 ईस्वी और परमर्दी देव 1165 से 1202 ईस्वी। और बताइएगा कि परमर्दी देव को किस मुस्लिम शासक ने पराजित किया था, सभी हमें जरूर से बताएंगे, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद है आपके और भी हैं, वेट और भी इसके शासक है जिसमें त्रैलोक्य वर्मा 1203 से 1287, वीर्य वर्मा 1250 से 1286, भोज वर्मा और हमीर वर्मा, यानी कि 1310 तक इन्होंने कुल रूल किया है। ठीक, उसके बाद चौहान डायनेस्टी के ऊपर बात करते हैं। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें बहुत सारे रूलर्स हुए हैं। तो इनके जो संस्थापक थे वासुदेव थे, 591 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद सामंतराज, नरदेव, अजयराज प्रथम थे, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद विग्रहराज प्रथम थे, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। चंद्रराज प्रथम, गोपेंद्र राज, दुर्लभ राज प्रथम, गुवक प्रथम, चंद्रराज द्वितीय, गुवक द्वितीय, चंदन राज, वाकपति राज प्रथम, सिंह राज, विग्रह राज द्वितीय, दुर्लभ राज द्वितीय, गोविंद राज द्वितीय, वाकपति राज द्वितीय, वीरराम, चामुंड राय, दुर्लभ राज तृतीय। तो इनका नाम तो कम से कम सुन लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप भूले ना। विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज द्वितीय, जिन्होंने 1105 से 1130 तक शासन किया, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद है आपके अड़ोराज जो कि 1130 से 1155 ईस्वी तक शासन किए हैं। विग्रहराज, इनसे जो कि इनका थोड़ा सा आप क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ हैं, 1150 से 1164 ईस्वी, अपर गांगे 1164 ईस्वी, पृथ्वीराज द्वितीय 1164 से 1169 ईस्वी। उसके बाद सोमेश्वर 1169 से 1177, पृथ्वीराज तृतीय, यही पृथ्वीराज तृतीय हैं, ठीक है, जिनके साथ तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। सब लोग कमेंट में बताइएगा किसके किसके बीच में तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और कब कब हुआ था। उसके बाद लास्ट है हरिराज 1198 ईस्वी। ओके, चलिए इसके बाद चालुक्य डायनेस्टी के ऊपर बात करते हैं। सोलंकी के चालुक्य हैं, तो इनके जो संस्थापक थे मूलराज प्रथम थे और 941 चालुक्य, ठीक है, 941 से 996 तक इन्होंने शासन किया था और ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद चामुंड राज है 997 से 1009 ईस्वी, बल्लभ राज है 1009 ईस्वी, दुर्लभ राज है 1009 से 1024 ईस्वी, भीम प्रथम 1024 से 1064 ईस्वी, कर्ण है 1065 से 1093 ईस्वी, जयसिंह सिद्धराज से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1094 से 1042 ईस्वी, कुमारपाल 1143 से 1173 ईस्वी, अजयपाल 1173 से 1176 ईस्वी, मूल राजनीति है 1176 से 1178 ईस्वी और भीम द्वितीय 1178 से 1241 ईस्वी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चालुक्य वंश, क्योंकि इनके समय में आप देखेंगे बहुत सारे मुस्लिम जो है कि आक्रमणकारियों द्वारा भारत पे आक्रमण किया जा रहा था। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अर्ली मिडिवल पीरियड का एक डायनेस्टी है परमार डायनेस्टी, जिनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इनके जो संस्थापक थे उपेंद्र राज थे, 790 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी और 817 तक इन्होंने शासन किया। वीर सिंह प्रथम है 817 से 842, सियक प्रथम है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, 844 से 893 तक इन्होंने शासन किया है। वाकपति प्रथम है 894 से 920 ईस्वी, वीर सिंह द्वितीय है 921 से 945, सियक द्वितीय है 945 से 972, इनको क्रोनोलॉजी से लगाने के लिए आ जाता है। वाकपति द्वितीय है जिनके मुंज भी कहा जाता है 973 से 996 ईस्वी, सिंधु राज है 996 से 1010 ईस्वी, इनसे भी कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं। भोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है परमार डायनेस्टी के रूलर। इनका टाइम पीरियड 1010 से 1055 है। जयसिंह प्रथम है 1055 से 1070 ईस्वी, उदयादित्य है 1070 से 1086 ईस्वी, लक्ष्मण देव है 1086 से 1094 ईस्वी, नरवर्मा 1094 से 1133 ईस्वी, इसके बाद यशोवर्मा 1134 से 1142, उसके बाद जयवर्मन, विंध्यवर्मन और सबटवर्मन, ये थे परमार वंश के रूलर। उसके बाद कलचुरी डायनेस्टी के ऊपर बात करते हैं। तो कलचुरी डायनेस्टी में आप देखेंगे इसके संस्थापक हैं वामराज देव।
ठीक है। और इनकी जो टाइम लाइन है वो कहा जाता है कि 675 ईस्वी से 700 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। कुछ पीढ़ियों के बाद आप देखेंगे शंकर वर्मा प्रथम का नाम आता है। एक सदी तक का विवरण इसका उपलब्ध नहीं है कंचुरी वंश का। इसके बाद कोकल प्रथम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं और ये 850 से 885 तक इन्होंने शासन किया। शंकरगढ़ द्वितीय है 890 से 910 ईस्वी। युवराज प्रथम है 915 से 945 ईस्वी। लक्ष्मण राज द्वितीय है 945 से 970 ईस्वी। शंकरगढ़ तृतीय है 970 से 980 ईस्वी। युवराज द्वितीय है 980 से 990 ईस्वी। कोकल द्वितीय है 990 से 1015 ईस्वी। गांगदेव है, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने ही लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए थे 1015 से 1040 ईस्वी। लक्ष्मी कर्ण है 1041 से 1072 ईस्वी। उसके बाद यश कर्ण है 1073 से 1123 ईस्वी। उसके बाद है गया कर्ण है 1123 से 1191 ईस्वी। नरसिंह है 1191 से 1168 ईस्वी। जय सिंह है 1168 ईस्वी से 1180 ईस्वी। विजय सिंह है 1180 से 1212 ईस्वी। ये थे कलचुरी वंश के शासक, ठीक है। अब बढ़ते हैं चोला डायनेस्टी के ऊपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साउथ की एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है, ठीक है। तो चोला डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? विजयालय है और ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद आदित्य प्रथम बनते हैं 1875 से 907 ईस्वी। उसके बाद परांतक प्रथम बनते हैं 907 से 935 ईस्वी। गुंडादित्य बनता है 935 से 956 ईस्वी। परांतक द्वितीय बनता है 956 से 973 ईस्वी। उसके बाद राजराज प्रथम बनता है 985 से 1014 ईस्वी। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है चोला डायनेस्टी का, और यही रूलर है जो पहली बार श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र को जीतता है, और इसने ही तंजौर में जो कि बृहदेश्वर मंदिर बनाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजेंद्र प्रथम है जो कि 1014 से 1044 ईस्वी। इन्होंने भी बृहदेश्वर मंदिर बनाया है, दो जगह बनाया, एक तंजौर में, एक अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो दोनों जो पिता पुत्र हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इन्होंने उत्तरी छोर को श्रीलंका को जीता था, इन्होंने पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से श्रीलंका को जीता था, ठीक है। राजा धीराज भी इंपॉर्टेंट है 1040 से 1052। राजेंद्र द्वितीय 1052 से 1064। वीर राजेंद्र 1064 से 1070 ईस्वी। अधिराजेंद्र 1070 ईस्वी। कुलुतिंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी। विक्रम चोल 1120 से 1133 ईस्वी। कुलोत्तुंग द्वितीय 1133 से 1150 ईस्वी। राजराज द्वितीय 1150 से 1173 ईस्वी। राजा धीराज द्वितीय 1173 से 1182 ईस्वी। कुलोत्तुंग तृतीय 1182 से 1216 ईस्वी। राजा राज तृतीय 1216 से 1250 ईस्वी। राजेंद्र तृतीय 1250 से 1279 ईस्वी, और ये लास्ट रूलर था। तो यहाँ तक हमने चोला डायनेस्टी तक हमने मतलब कि एंशिएंट से लेकर प्री मिडवल तक, जो प्री मिडवल को कभी कभी एंशिएंट में काउंट कर लिया जाता है, तो ये सब एक तरह से कह सकते हैं एंशिएंट तक, और एक तरह से कह सकते हैं एंशिएंट से प्री मिडवल तक। तो जितनी भी डायनेस्टी थी, जितने भी रूलर्स थे, उसको हमने अभी तक कवर कर लिया। यानी कि कुल अभी तक हमने 51 स्लाइड देखे हैं, जिसमें हमने एंशिएंट की जितनी भी डायनेस्टीज थी, जितने भी रूलर्स थे, उनको पूरी तरह से हमने देख लिया। तो एंशिएंट और प्री मिडवल हमारा पूरा कवर हो गया। इस वीडियो से कम आपको इतना तो जरूर पता चल जाएगा कि एंशिएंट से प्री मिडवल तक कौन कौन सी, यानी कि गुलाम डायनेस्टी से पहले तक कौन कौन सी डायनेस्टीज थी। रूलर्स भले ना याद हो, कम से कम आप डायनेस्टीज को तो जरूर से याद कर लेंगे, उनके फाउंडर और लास्ट रूलर को तो जरूर से याद कर लेंगे। तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जो आपको वर्क दिए थे सर, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग मिडवल की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ों को देख लिया, सारी चीज़ों को समझ लिया कि एंशिएंट से लेकर मिडवल तक, प्री मिडवल या कह पूरे एंशिएंट तक कौन कौन सी डायनेस्टीज थी। तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, बस उसको देख लेते हैं। तो हमने एंशिएंट की डायनेस्टीज देखा, जिसमें हमने मगध डायनेस्टी को देखा, मगध डायनेस्टीज में हर्यक वंश को देखा, शिशुनाग को देखा और नंदा को देखा। अगर मगधा डायनेस्टी आ जाए कि मगधा डायनेस्टी में कौन कौन सी डायनेस्टी थी, तो याद रखिएगा हर्यक, शिशुनाग और हर्यक, शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी। इसके बाद मौर्य डायनेस्टी आ जाता है, मौर्य डायनेस्टी को हम लोग देखते हैं। उसके बाद सुंगा डायनेस्टी को देखते हैं। सुंगा डायनेस्टी के बाद हम लोग कर्ण डायनेस्टी को देखते हैं। कर्णों के बाद आपको कुषाणों को देखते हैं। कुषाणों के बाद हम लोग सातवाहन को देखते हैं। सातवाहन के बाद हम लोग गुप्ता पीरियड देखते हैं, गुप्ता पीरियड के रूलर्स को देखते हैं। उसके बाद पल्लवा डायनेस्टी देखते हैं। पल्लवा के बाद हम लोग राष्ट्रकूटा देखते हैं। राष्ट्रकूटा के बाद हम लोग वातापी के चालुक्यों को देखते हैं। उसके बाद हम लोग गुर्जर प्रतिहार को देखते हैं। कल्याणी के चालुक्य को देखते हैं। पाला डायनेस्टी को देखते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनसाइड डायनेस्टीज़ को कवर करते हैं पूरा, यहाँ तक चोला डायनेस्टी तक। तो अभी कुछ जो है कि लाइट भी कट गई है और लैपटॉप चार्ज नहीं है, तो अभी हमें ना चाहते हुए भी ये वीडियो यहीं पे बंद करनी होगी, और इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग मिडवल से स्टार्ट करेंगे। हमने अभी तक चालुक्य तक देख लिया है, इसके पार्ट 2 में हम लोग
ओके, कंटिन्यू करते हैं। जो भी प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई। ओके, तो अभी तक हमने प्री मिडवल और एंशिएंट तक को सारी चीज़ों को देख लिया। अब हम मिडवल की तरफ बढ़ते हैं। मिडवल हिस्ट्री में, मिडवल इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन सी डायनेस्टीज हुई और रूलर्स कौन से हुए। तो यहाँ हम लोग गुलाम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुलाम डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे जो 1206 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और इन्होंने 4 साल तक शासन किया, 1210 तक। तो फाउंडर याद रखिएगा। और क्यूमर्स उसका लास्ट रूलर था, 1290 ईस्वी तक शासन किया था। और इसके सभी शासकों को आप लोग याद कर लीजिए, जरूरी है। इसके बाद इल्तुतमिश शासक बनता है 1211 से 1236 ईस्वी, रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी, रजिया 1236 से 1240 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला थी जिसने शासन किया, मोइनुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 66 ईस्वी, बलबन 1266 से 1286 ईस्वी, कैकुबाद 1287 से 90 ईस्वी और क्यूमर्स ये लास्ट रूलर था। तो ये था गुलाम वंश जो कि मिडवल हिस्ट्री का पहला वंश है। अब खिलजी वंश के ऊपर बात करेंगे। सबसे कम समय तक किसी ने शासन किया है तो खिलजी वंश है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा शासन किया है वो कौन है, सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। शहाबुद्दीन उमर 1316, इससे हमसे एक क्वेश्चन आता है इसकी पत्नी का क्या नाम था, तो झत्यपाली नाम था। ठीक है, और उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक 1316 से 1320, नसरुद्दीन खुसरो शाह 1320। ठीक है, तो यानी कि 1290 से 1320 तक खिलजी वंश ने कुल रूल किया था। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी के ऊपर बात करते हैं। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक करता है, 1320 से 25 तक शासन करता है, इसका फाउंडर है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक करता है 1325 से 1391, और सबसे बड़ा प्रांत इसी का था। अगर मुगल कह ले या दिल्ली सल्तनत कह ले, पूरा मुस्लिम पीरियड की बात करेंगे तो पूरे मुस्लिम पीरियड में किसी का सबसे बड़ा प्रांत था तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। सबसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। हाँ, उसके बहुत सारे अभियान है जो कि असफल हो गए, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिरोज शाह तुगलक 1391 से 1388, इसका चचेरा भाई गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर, मोहम्मद, हुमायूं और नसरुद्दीन महमूद इसका लास्ट रूलर होता है। ओके, तो ये तो तुगलक वंश। इसके बाद सैयद डायनेस्टी के ऊपर बात करेंगे। सैयद वंश जिसे ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हम लोग पैगंबर साहब के जो है कि वंशज हैं, और इसकी स्थापना खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में किया था और 1421 तक इन्होंने रूल किया। उसके बाद मुबारक शाह बनते हैं 1421 से 1434, मोहम्मद शाह बनते हैं 1434 से 45, अलाउद्दीन आलम शाह बनते हैं 45 से 50। तो ये इसके लास्ट रूलर होते हैं। ओके, उसके बाद लोधी डायनेस्टी के ऊपर बात करते हैं। लोधी वंश के 3 ही शासक हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है। 1491 में बहलूल लोधी शासन बनता है, ये फाउंडर होता है। 1489 ईस्वी में तक ये शासन करता है। सिकंदर लोधी बनता है 1489 से 1517 ईस्वी, और इब्राहिम लोधी बनता है 1517 से 1526 ईस्वी। और इसके बाद देखेंगे सल्तनत काल का जो कि समापन हो जाता है। गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश, गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक के काल को हम लोग सल्तनत पीरियड या दिल्ली सल्तनत का काल बोलते हैं। और इसके बाद मुगल डायनेस्टी शुरू होगा 1526 में, जब पानीपत का युद्ध होगा, इब्राहिम लोधी हार जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी युद्ध के मैदान में ही। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है भारत में, और हम लोग मुगल वंश देखेंगे इसके बाद। उससे पहले हम लोग बंगाल डायनेस्टी देख लेते हैं, कुछ क्षेत्रीय राज्यों के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक, तो कुछ बंगाल रूलर्स का भी इस टाइम पीरियड में नाम आता है, उनको देख लेते हैं सल्तनत काल में। तो सल्तनत काल में बंगाल के जो शासक थे वो हाजी इलियास थे, जो कि 1345 से 1357 शासन करते हैं। उसके बाद सिकंदर शाह थे 1357 से 1393, गयासुद्दीन आजम 1393 से 1410, सैफुद्दीन हमजा शाह 1410 से 1414, गणेश 1414 से 1418, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह 18 से 31, शमसुद्दीन अहमद 1431 से 1442, नसरुद्दीन महमूद शाह 1443 से 1460, रुकनुद्दीन बारबक शाह 1460 से 1474, शमसुद्दीन यूसुफ शाह 1474 से 81, सिकंदर द्वितीय 1481, जलालुद्दीन फतह शाह 1482 से 86, बारबक शाह आपका 1486, सैफुद्दीन फिरोज 1486 से 1489, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय 1489 से 1490, शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह 1490 से 93, अलाउद्दीन हुसैन शाह 93 से 1518, नसरुद्दीन नुसरत शाह 1518 से 1531, अलाउद्दीन फिरोज शाह और गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। तो ये सल्तनत कालीन के बंगाल के शासक थे, जिससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है।
उसके बाद सर की डायनेस्टी के ऊपर बात करते हैं, जो कि जौनपुर में इसकी स्थापना हुई थी। सल्तनत काल में ये इसके संस्थापक थे मलिक सरवर या मलिक उस सर्क, ठीक है, जिसे ख्वाजा जहान भी कहा जाता है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इन्होंने 1399 में तुगलक वंश के समय में सर्की वंश की स्थापना की थी जौनपुर में, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद शासक बनते हैं मुबारक शाह 1399 से 1402। इसके बाद शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1440, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद महमूद शाह जो कि 1440 से 1479 तक शासन करते हैं, ठीक। उसके बाद बहमनी डायनेस्टी के ऊपर बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सल्तनत पीरियड में 2 वंशों की स्थापना होती है, विजयनगर और बहमनी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसकी स्थापना 1347 में होती है और विजयनगर की 1336 में होती है, ठीक। ये हिंदू साम्राज्य होता है और बहमनी मुस्लिम साम्राज्य होता है। इसके रूलर्स का क्रोनोलॉजी हमेशा पूछता है, इसको जरूर से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये सब सल्तनत काल के क्षेत्रीय राजवंश है। इसके संस्थापक अलाउद्दीन बहमद शाह है, जिन्होंने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और 1398 तक शासन किया। तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इलाहाबाद के एंट्रेंस का PYQ है ये। उसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम बनता है 1398 से 1375, अलाउद्दीन मुजीद शाह 1375 से 1378, दाऊद प्रथम 1378, मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397, गयासुद्दीन तहमातन 1397, शमसुद्दीन दाऊद द्वितीय 1397, ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422 ईस्वी, सिहाबुद्दीन अहमद द्वितीय 1422 से 1436 ईस्वी, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1498 ईस्वी, अलाउद्दीन हुमायूं 1498 से 1461 और निजाम शाह 1461 से 1463। इसमें और भी रूलर्स हैं, सुल्तान शमसुद्दीन महमूद द्वितीय 1463 से 1482, महमूद शाह 1482 से 1518, अहमद चतुर्थ 1518 से 1520, अलाउद्दीन शाह 1520 से 23, वलीउल्लाह 1523 से 26 और करीमुल्लाह शाह 1526 से 1538। हमेशा क्वेश्चन आता है अंतिम रूलर कौन था, याद रखिएगा करीमुल्लाह शाह था, ठीक। अब विजयनगर की बात करेंगे, हालांकि इसकी स्थापना बहमनी से पहले हुई थी 1336 में। हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है। और इन्होंने अपने पिता के नाम पे इस वंश का नाम संगम राजवंश रखा। इसके संस्थापक थे हरियर प्रथम 1336 से 1356, पहले रूलर थे। बुक्का भी थे इसके संस्थापक सदस्यों में, तो इन्होंने इतने समय तक शासन किया। उसके बाद बुक्का प्रथम करते हैं 1356 से 1377, हरियर द्वितीय करते हैं 1377 से 1404, देवराय प्रथम करते हैं 1406 से 1482। इन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं। रामचंद्र वीर विजय, उसके बाद देवराय द्वितीय करते हैं 1426 से 1444, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्लिकार्जुन करते हैं, उसके बाद विरूपाक्ष द्वितीय करते हैं, ठीक है, 1446 से 1465 और 1465 से 1485, ठीक है। ये विजयनगर साम्राज्य के थे। इसमें आपको बताया था कि 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, सुलू, तुलू और अरिवडू, ठीक है। तो ये संगम वंश था, पहला वंश था। उसके बाद हम लोग 3 और डायनेस्टीज को देख लेते हैं। सलू राजवंश में जो है सलू नरसिंह और इमाडी नरसिंह है, जो कि 1485 से 1490 और 1490 से 1506 तक शासन करते हैं। ये 2 शासक शासन करते हैं सलू वंश में। तुलू राजवंश में 4 शासक है, जिनसे क्वेश्चन बनता है। इसके संस्थापक है वीर नरसिंह, इनके फाउंडर याद कर लीजिएगा, इन सबसे फाउंडर जरूर पूछता है। वीर नरसिंह 1506 से 1509। कृष्णदेवराय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इनसे बहुत क्वेश्चन बनता है। इनकी रचनाओं से, किसके समकालीन थे, किस शासक ने अपने आत्मकथा में इनका जिक्र किया है, इन्होंने कौन कौन से नगर बसाए हैं, इनके समय में कौन पुर्तगाली आया था, कौन विदेशी यात्री आया था, बहुत क्वेश्चन बनता है। आंध्र भोज किसे कहते हैं, आंध्र पितामह किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक। इनका टाइम पीरियड भी पूछता है 1509 से 1529। अच्युत देव राय 1529 से 42 और सदाशिव राय जो अंतिम रूलर होते हैं 1542 से 1570। तो इसका फाउंडर और लास्ट रूलर याद रखिएगा। उसके बाद अरिविडू वंश, जिसके संस्थापक है तिरुमल। उसके बाद रंग द्वितीय, वेंकट तृतीय और रंग तृतीय इसके लास्ट रूलर, ठीक। तो ये 4 वंश थे विजयनगर के, जिसका हमेशा क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि इन 4 डायनेस्टी को क्रम में लगाइए। तो संगम, सुलू, तुलू और अरिविडू, SSTA इसका ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सामरी डायनेस्टी के ऊपर बात कर लेते हैं, जिससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। सामिरी डायनेस्टी जो कि कश्मीर की एक डायनेस्टी थी, जिसके संस्थापक शमसुद्दीन शाह हैं, जो कि 1339 ईस्वी में से 1342 तक जो है कि रूल करते हैं। उसके बाद जमशेद, अलाउद्दीन, सिहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन और सिकंदर से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि 1398 से, यानी कि तैमूर का आक्रमण जब हुआ था तब से रूल करता है और 1413 तक इसने शासन किया था। अली शाह 1413 से 1420, जैनुल आबदीन से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जिसे कश्मीर का अकबर बोलते हैं, आपको याद होगा, और वुड शाह भी बोलते हैं, इसको वुड शाह बोलते हैं।
कश्मीर का अकबर बोलते हैं इसको। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये इसीलिए सामीर वंश का याद रखिएगा, बहुत फेमस है। और उसके बाद हैदर शाह इसका शासक बनता है। ठीक, आगे गोहिल डायनेस्टी के ऊपर बात करते हैं। गोहिल वंश जो कि मेवाड़ में ये लोग शासन कर रहे थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके जो संस्थापक है बापा रावल है, जो कि 728 से 764 तक शासक रहते हैं। और जिससे फाउंडर से क्वेश्चन पूछता है और कहाँ का ये वंश था इससे पूछता है। भरतपट, अल्लड, नरवाहन, शालीवाहन, शक्ति कुमार ये शासक थे। जैत्रा सिंह से कभी कभी क्वेश्चन आता है। जैत्रा सिंह 1213 से 1253 तक रूल करते हैं और हमेशा इससे क्वेश्चन बनता है। तेजा सिंह 1253 से 1268, समर सिंह 1273 से 1301 और रतन सिंह 1301 से 1303। वो वही रतन सिंह है जो आप देखेंगे कि चित्तौड़ में भाग लिए थे और 1303 में चित्तौड़ को अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश में मिला लिया था। उन्हीं रतन सिंह की बात हो रही है, राणा रतन सिंह। ठीक, उसके बाद खिलजी के जो मालवा के खिलजी थे उनके ऊपर बात करते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये मालवा के खिलजी याद रखिएगा। महमूद शाह प्रथम इसका संस्थापक था। 1436 से 1469 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद गयासुद्दीन 1469 से 1500, नसीरुद्दीन शाह 1500 से 1512 और महमूद खिलजी 1512 से 1531 इसका लास्ट रूलर था। इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात के कुछ रूलर्स के ऊपर बात करते हैं। गुजरात से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सल्तनत काल के समय में गुजरात में कौन क्षेत्रीय शासक थे, उनसे क्वेश्चन बनता है। इसके संस्थापक थे जफर खां, जो कि 1401 से 1411 तक शासन किए। अहमद शाह 1411 से 1441, कुतुबुद्दीन अहमद, दाऊद और महमूद बेगड़ा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1458 से 1511 तक इसने शासन किया। मुजफ्फर द्वितीय 1511 से 1526, सिकंदर, नासिर खां, महमूद द्वितीय, बहादुर शाह इसका लास्ट रूलर होता है। 1527 से 1537 तक ये जो है कि शासन करता है। मुगल काल में इसका हमें कुछ अंश देखने को मिलेगा। ठीक, अब हम फाइनली आते हैं मुगल डायनेस्टी के ऊपर। ठीक, सल्तनत काल के कुछ क्षेत्रीय शासकों को हमने देख लिया। अब मुगल डायनेस्टी जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको रूलर्स को बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जो उत्तर मुगल पूर्व जो शासक थे बाबर से औरंगजेब तक को देखेंगे। इनको बहुत जरूरी है, याद कर लीजिए। इसके समय में कुल 6 शासक होते हैं। ठीक है, 6 रूलर्स को एकदम याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बाबर इसका संस्थापक था। 1526 से 30 तक इसने शासन किया। मात्र 4 वर्ष तक इसने शासन किया। वही आप देखिए, गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो भी मात्र 4 ही वर्ष शासन किया था। ठीक, तो इसका फाउंडर है हुमायूं 1530 से 56, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658 और औरंगजेब 1658 से 1707। अब 1707 के बाद जो मुगल शासक बनते हैं उनको उत्तरवर्ती मुगल काल कहते हैं। ठीक है, उनको लेटर मुगल पीरियड में रखते हैं और उनको भी क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेटर मुगल्स के कुछ रूलर्स की क्रोनोलॉजी देखते हैं। ठीक, तो लेटर मुगल में सबसे पहले वो बहादुर शाह प्रथम है। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड 1707 से 1712 ईस्वी है। उसके बाद जहांदार शाह जिन्हें लंपट मूर्ख बोलते हैं 1712 से 1713 ईस्वी है। फरुख सियर जिसे गृहित कायर बोलते हैं, उनका टाइम पीरियड 1713 से 19 है और इन्हें साहिब बेखबर बोलते हैं बहादुर शाह प्रथम को। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ कुछ समय के लिए आए थे लेकिन क्रोनोलॉजी में हमेशा के लिए आ जाता है लगाने के लिए, तो इसे याद रखिएगा। रफ़ीउद्दर्जात 1719, रफ़ीउद्दौला 1719। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 48 यही है, जिसे रंगीला भी कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। उसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, आलमगीर प्रथम औरंगजेब को बोलते हैं। शाह आलम 1759 से 1806, अकबर प्रथम या शाह आलम द्वितीय। ठीक है, 1759 से 1806, अकबर प्रथम 1806 से 1837 और बहादुर शाह द्वितीय जिसे बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं 1837 से 1898 और ये मुगल काल का लास्ट रूलर है। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं सूर डायनेस्टी के तहत, जो कि हम देख सकते हैं बाबर और अकबर के बीच का काल है। ठीक है, बीच में सूर डायनेस्टी आता है, इसको देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सूर वंश का संस्थापक है शेर शाह। ठीक है, जो 1540 से 45 तक रूल करता है। उसके बाद इस्लाम शाह बनता है 1545 से 1553, कुछ समय के लिए फिरोज शाह। उसके बाद मोहम्मद आदिल शाह 1553 से 55, इब्राहिम सूर 1555 और सिकंदर सूर इसका लास्ट रूलर होता है 1555 ईस्वी में। और फिर इस तरह से सूर डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है। ठीक है, तो ये सूर डायनेस्टी था। आगे बढ़ते हैं,
अब हैदराबाद की देखेंगे, लेटर मुगल काल में हैदराबाद में निजाम शाही या फिर आसफ जाही वंश की स्थापना होती है। उसके कुछ रूलर्स को देख लेते हैं। ठीक, तो निजाम शाही वंश अहमदनगर में स्थापना होती है, जिसके संस्थापक थे मलिक अहमद 1490 से 1510 ईस्वी। ठीक है, मतलब सल्तनत काल में होती है। जो आप देखेंगे कि जो बहमनी था वो 5 भागों में टूट जाता है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरादी, इन 5 भागों में टूट जाता है। उसकी बात हो रही है। अहमदनगर में होती है निजाम शाही वंश की स्थापना, जिसका संस्थापक था मलिक अहमद। 1490 ईस्वी से 1507 तक ये शासन करता है। उसके बाद बुरहान निजाम शाह प्रथम 1510 से 1553, हुसैन निजाम शाह प्रथम 1553 से 1563 ईस्वी, मुर्तजा निजाम शाह प्रथम 1563 से 1588 ईस्वी, हुसैन निजाम शाह द्वितीय 1588 से 1589 ईस्वी। उसके बाद इस्माइल निजाम शाह 1589 से 1591 ईस्वी, बुरहान निजाम शाह प्रथम 1591 से 1595 ईस्वी, इब्राहिम निजाम शाह 1595 से 1601। उसके बाद मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय 1601 से 1610, बुरहान निजाम शाह तृतीय 1610 से 1632, हुसैन निजाम शाह तृतीय 1632 से 1636। तो ये कुछ निजाम शाही वंश यानी कि अहमदनगर में जो शासन कर रहे थे उन शासकों की क्रोनोलॉजी थी, और ये लास्ट रूलर था। ठीक, आसफ जाही बाद में आएगा। उसके बाद आदिल शाही वंश के ऊपर बात करेंगे, और ये आदिल शाही वंश बीजापुर में स्थापित होता है। ठीक है, और इसे स्थापित करता है यूसुफ आदिल शाह 1489 से 1510। हमेशा आता है कि बीजापुर में कौन से वंश की स्थापना हुई, या आदिल शाही वंश कहाँ थी, इसके संस्थापक कौन थे, और प्रथम और अंतिम शासक पूछता है इससे। ठीक, इसके बाद इस्लाम आदिल शाह शासक बनते हैं 1510 से 34, इब्राहिम आदिल शाह बनते हैं 1535 से 1558, अली आदिल शाह प्रथम बनते हैं 1558 से 1580। उसके बाद इब्राहिम आदिल शाह बनते हैं 1580 से 1627 ईस्वी, मोहम्मद आदिल शाह 1627 से 1656, अली आदिल शाह द्वितीय 1656 से 1677, और सिकंदर आदिल शाह 1677 से 1686। ठीक, तो ये था आदिल शाही वंश। अब हम लोग देख लेते हैं फारूकी वंश। फारूकी वंश होता है खान देश में, और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछता है कि फारूकी वंश कहाँ था, खान देश में था। संस्थापक कौन थे, मलिक राजा फारूकी 1370 से 1399 ईस्वी। ठीक, इसके बाद मलिक नासिर 1399 से 1438 ईस्वी, आदिल खां प्रथम 1438 से 1441, मुबारक खां प्रथम 1441 से 1457 ईस्वी, आदिल खां द्वितीय 1447 से 1503 ईस्वी, दाऊद 1503 से 1508। इसके बाद आपका आदिल खां द्वितीय 1508 से 1520, मीरन मुबारक शाह द्वितीय 1537 से 1566 ईस्वी, अली खां 1566 से 1597 ईस्वी, मीरन बहादुर शाह 1597 से 1601। ठीक है, तो ये था आपका फारूकी वंश, जिसको इसके लास्ट रूलर है। आगे बढ़ते हैं, बस इन होने वाला है। तो यहाँ तक हमने मिडवल के जितने भी डायनेस्टीज थे उसके ऊपर बात कर लिया। अब हम लोग मॉडर्न की डायनेस्टीज के ऊपर आते हैं। ठीक, तो सिख गुरु का क्रोनोलॉजी देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक, मॉडर्न में तो सिख गुरु में सबसे पहले इसके संस्थापक थे गुरु नानक देव। कुल 10 गुरु हुए हैं। ठीक, कुल 10 गुरु हैं। पहले आपके गुरु नानक देव हैं, और इसको हमने अलग से जो सिख गुरु वाला वीडियो बनाया है उसमें आप लोग इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। 1 शॉट में हमने सिख गुरु को बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक, टाइमलाइन के साथ हमने उसमें दिया है। पहले गुरु नानक देव, फिर गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, 5वां गुरु अर्जुन देव, 6ठा गुरु हरगोविंद, 7वां गुरु हर राय, 8वां गुरु हरकिशन, 9वां गुरु तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 1708 में इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद बंदा बहादुर नेतृत्व करते हैं। ठीक, गुरु नानक देव 1469 से हैं, इनमें इनका जन्म हुआ था 1469 से, ये याद रखिएगा। ठीक, मराठा रूलर्स की क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। मराठा में मराठा छत्रपति शासक वहाँ छत्रपति कहा जाता था, और इसके संस्थापक है शिवाजी, जो कि 1687 में मराठा साम्राज्य की स्थापना करेंगे, और 1680 तक ये शासन करते हैं, और इसके फाउंडर हैं। उसके बाद शिवाजी बनते हैं 1680 1689, शिवाजी द्वितीय कह सकते हैं। ठीक है, संभाजी है यहाँ पे, रामाराज 1600 रामराज, उसके बाद यहाँ पे संभाजी है। ठीक है, संभाजी। ठीक, उसके बाद रामराज 1689 1700 ईस्वी, शिवाजी द्वितीय 1707 ईस्वी, साहू प्रथम 1707 से 1749 ईस्वी, रामराज 1749 से 1777 ईस्वी, साहू द्वितीय 1777 से 1808 ईस्वी, प्रताप सिंह 1808 से 1839 ईस्वी, और शाहजी अप्पा 1839 से 1848 ईस्वी। ठीक है, तो ये मराठा छत्रपति के कुछ रूलर्स का नाम था जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम मराठा देख लिए। मराठा के बाद आपको पता होगा कि पेशवाओं का शासन आता है, जो पहले उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनके ऊपर बात कर लेते हैं। अष्टप्रधान में पहले ये लोग एक इनका भी स्थान था। तो पेशवाओं की स्थापना आप देखेंगे
बालाजी विश्वनाथ करते हैं 1713 से 1720 ईस्वी। उसके बाद बाजीराव प्रथम 1720 से 40, बालाजी बाजीराव 1740 से 61, माधवराव 1761 से 1772, नारायण राव 1772 से 73, रघुनाथ राव 1773, माधव नारायण 1773 से 95 और बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818। तो यहाँ तक हमने पूरा पेशवा तक सारी चीज़ों को देख लिया। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी पूरी तरह से हमने कवर कर लिया। सिखों को और जितने भी जिसे क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आता है वो हमने पूरा कवर कर लिया इस वीडियो में। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ज़रूर से बताइएगा। हमने आपके लिए ये बहुत मेहनत से बनाया है, तो आशा करते हैं आप लोग इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जितना भी हो सके इसे शेयर करिए, ताकि जो भी बच्चे हैं जिन्हें ऐसा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, जिनकी तैयारी किसी न किसी वजह से रुक जा रही है, चाहे उन्हें अच्छी तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इतिहास को बहुत ईजी तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़े, तो बिल्कुल उनके साथ शेयर करिए। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। एंशिएंट से मॉडर्न तक ये वीडियो आपको पूरी इतिहास को एक फ्रेम करके देगी, आपको समझ एक विकसित कर देगी और जो क्रोनोलॉजी की दिक्कत हो रही थी वो तो ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।